आइए बच्चों, क्लास 10th का इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिस्पर्जन ऑफ लाइट। हम सभी ने डिस्पर्जन ऑफ लाइट के बारे में जरूर पढ़ रखा है कि डिस्पर्जन ऑफ लाइट होता क्या है, बट डिस्पर्जन ऑफ लाइट का कॉज क्या होता है, वो कौन से फिजिकल फिनोमिनन्स अकर हो रहे होते हैं जो लाइट को डिस्पर्ज कराते हैं या डिस्पर्जन कॉज करते हैं। आइए उनके बारे में अच्छे से समझते हैं। ठीक है, जनरली क्या होता है, हम डिस्पर्जन की डेफिनेशन को रट लेते हैं और थोड़ा बहुत समझ लेते हैं फिगर बनाना, या थोड़ा बहुत समझ लेते हैं फिगर बना लेते हैं, आंसर तैयार हो जाता है। बट उसके पीछे का बेसिक कॉज क्या है ये हम जनरली ध्यान नहीं देते। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि डिस्पर्जन का कॉज क्या होता है और अच्छे से इस पूरे कॉन्सेप्ट को तैयार करेंगे। ठीक है, तो यहां पर डिस्पर्जन का जो कॉज है वो ये लिखा हुआ है। ठीक है, बट एक बार कॉज पर जाने से पहले डिस्पर्जन होता क्या है ये आपको रिवाइज कराना चाहूंगा। ठीक है, सो क्विक रिवीजन करेंगे डिस्पर्जन ऑफ लाइट का। आप सभी को पता है कि जब व्हाइट लाइट प्रिज्म से पास कराई जाती है, जब व्हाइट लाइट प्रिज्म से पास कराई जाती है तो ये प्रिज्म क्या करता है, इस व्हाइट लाइट को 7 कलर्स में क्या कर देता है, बिखेर देता है, 7 रंगों में बिखेर देता है, और इसी फिनोमिनन को कहते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ठीक है, एक बार रिवाइज करेंगे, ध्यान से देखेंगे। द फिनोमिनन ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स व्हेन इट इज पास थ्रू अ प्रिज्म इज कॉल्ड डिस्पर्जन ऑफ लाइट। तो आप सभी को पता होगा कि जो हमारी व्हाइट कलर की जो लाइट रे होती है वो 7 रंगों से मिल करके बनती है। ठीक है, 7 रंग वो कौन से हैं, वायलेंट, इंडिगो, ब्लू, वायलेट होता है, वायलेंट बोल दिया, हाँ वायलेट होता है ना, एक बार चेक कर लेते हैं, हाँ वायलेट, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इन 7 रंगों को मिला करके हमारा तैयार होता है व्हाइट कलर। ठीक है, तो जब इस व्हाइट कलर की लाइट को एक प्रिज्म के थ्रू पास कराया जाता है तो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स, 7 रंग जिनसे मिल करके व्हाइट कलर ऑफ लाइट तैयार होती है, वो 7 रंग क्या होते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, बिखर जाते हैं। याद रखिएगा, ये 7 रंग क्या होंगे, जो मिल करके चल रहे थे, मिल करके जब चल रहे थे तो व्हाइट कलर ऑफ लाइट थी, लेकिन जैसे ही प्रिज्म से इंटर होंगे, इंटर करते ही वो 7 कलर ऑफ लाइट क्या हो जाएंगी, अलग अलग हो जाएंगी, यानी स्प्लिट हो जाएंगी, और इसी फिनोमिनन को कहते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ठीक है, अब व्हाइट लाइट जो होती है वो हमारी 7 रंगों से मिलकर के बनती है, इनको शॉर्ट फॉर्म में विबग्योर कहते हैं, विबग्योर। ठीक है, विबग्योर में वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये तो आप सभी को पता होगा। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये 7 रंगों का जो बैंड मिलता है स्क्रीन पर, ये 7 रंगों का जो कलर बैंड या रंगों की ये जो पट्टी बनती है, इसे कहते हैं स्पेक्ट्रम। क्या कहते हैं बेटा, स्पेक्ट्रम। ठीक है, आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब ये हो क्यों रहा है समझना यहां पर ध्यान से। जब ये व्हाइट लाइट यहां पर, आप सभी को पता होगा यहां पर कौन सा मीडियम है बताइए, यहां पर है एयर। ठीक है, यहां पर एयर है, यहां पर भी वापस क्या है, एयर, और ये है हमारा ग्लास। ठीक है, तो होता क्या है, ध्यान से सुनिएगा, कोई भी कलर ऑफ लाइट हो, कोई भी कलर ऑफ लाइट हो, जब वो वैक्यूम या एयर में चलती है, जब वो वैक्यूम या एयर में चलती है तो उसकी स्पीड सेम होती है, लेकिन जब वो दूसरे मीडियम में चलती है या जैसे ही दूसरे मीडियम में एंटर करती है, उसकी स्पीड, अलग अलग कलर ऑफ लाइट की जो स्पीड है वो अलग अलग हो जाती है। मतलब अलग अलग रंगों की जब लाइट हमारी एयर या वैक्यूम में चलेगी तो सेम स्पीड से चलेंगी, लेकिन अगर वो किसी दूसरे मीडियम में चलेंगी, एयर के अलावा किसी दूसरे मीडियम में चलेंगी, तो वो अलग अलग स्पीड से चलेंगी। तो जब अलग अलग स्पीड से चलेंगी तो वहां पर एक तरीके से क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्शन हो जाएगा हर कलर ऑफ लाइट का। आइए समझते हैं, जैसे मान करके चलिए यहां पर व्हाइट कलर ऑफ लाइट चल रही थी, तो यहां 7 रंग मिल करके चल रहे थे, तो जब यहां पर 7 रंग मिल करके चल रहे थे तो 7 सेम स्पीड से चल रहे थे। 7 कैसे चल रहे थे, सेम स्पीड से, लेकिन अच्छा सेम स्पीड से क्यों चल रहे थे, क्योंकि यहां एयर है। ठीक है, तो याद रखिएगा अलग अलग कलर ऑफ लाइट जो होती हैं एयर में या वैक्यूम में सेम स्पीड से चलती हैं, तो क्योंकि यहां एयर था तो 7 सेम स्पीड से चल रही थी, तो सेम स्पीड से चल रही थी तो एक साथ चल रही थी, एक साथ चल रही थी, तो 7 कलर ऑफ लाइट ने मिल करके वहां पर व्हाइट लाइट रे का निर्माण किया। ठीक है, लेकिन जैसे ही ये प्रिज्म से इंटर करती हैं, ये 7 कलर अलग अलग स्पीड से चलते हैं। ठीक है, जैसे ही लाइट किसी दूसरे मीडियम में जाती है, एयर या वैक्यूम के अलावा,
तो अलग अलग कलर ऑफ लाइट का स्पीड जो होता है वो अलग अलग होता है। तो यहां पर मीडियम बदलने के कारण अलग अलग कलर ऑफ लाइट का स्पीड अलग अलग होगा और फिर वो अलग अलग क्या होंगी, क्या कहते हैं, डाइवर्ट हो जाएंगी। और डाइवर्ट जब अलग अलग कलर ऑफ लाइट अलग अलग डाइवर्ट होंगी तो ये सातों रंग का जो पैटर्न है ये हमको दिखाई देता है। कॉज ये है, कॉज एक बार फिर से आपको रिवाइज कराएंगे कि जब हमारी व्हाइट लाइट या कोई भी कलर ऑफ लाइट एक एयर में या वैक्यूम में चलती है तो उसकी स्पीड सेम रहती है, लेकिन जब वो दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है, अपना मीडियम बदलती है, तो जो उसकी स्पीड है वो बदल जाती है। तो जैसे ही लाइट, जब हमारी व्हाइट कलर ऑफ लाइट एयर में चल रही होती है तो सातों रंग जो मिलकर के व्हाइट कलर ऑफ लाइट बनाते हैं वो सेम स्पीड से चलते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, सातों सेम स्पीड से चल रहे हैं तो सातों मिल करके व्हाइट कलर ऑफ लाइट में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जैसे ही वो ग्लास के अंदर या प्रिज्म के अंदर इंटर करते हैं तो प्रिज्म बना किससे होता है, ग्लास का बना होता है। तो जैसे ही वो ग्लास के अंदर इंटर करते हैं तो मीडियम बदल गया। अब मीडियम बदलने के कारण अलग अलग कलर ऑफ लाइट्स की जो स्पीड होगी वो अलग अलग हो जाएगी। अब जब अलग अलग हो जाएगी तो अलग अलग पाथ अडॉप्ट करेंगी और वो जो सातों रंग या जिन कलर से मिल करके हमारा व्हाइट कलर ऑफ लाइट बना हुआ है वो सातों जो कलर ऑफ लाइट है वो अलग अलग स्पीड से दूसरे मीडियम में चलने लगेंगी। अब जब सातों लाइट रेज अलग अलग मीडियम, ग्लास के मीडियम में अलग अलग स्पीड से चलेंगी तो अलग अलग पाथ अडॉप्ट करेंगी, इसलिए यहां पर सातों का जो पाथ है वो अलग हो जाता है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, लाइट रेज ऑफ डिफरेंट कलर, ध्यान से देखेंगे, लाइट रेज जो होती हैं अलग अलग कलर की जो होती हैं ट्रैवल विद द सेम स्पीड, सेम स्पीड से ट्रैवल करती हैं, किसमें, वैक्यूम में या एयर में। लेकिन इन एनी अदर मीडियम, जैसे ही कोई दूसरा अलग मीडियम आता है तब वो जो ट्रैवल करती हैं वो डिफरेंट स्पीड से ट्रैवल करने लगती हैं। अब जब वो डिफरेंट स्पीड से ट्रैवल करेंगे किसी दूसरे मीडियम में, जैसा कि वहां पर ग्लास में इंटर करी थी, प्रिज्म में इंटर की, प्रिज्म किसका बना हुआ है, ग्लास का बना हुआ है, तो जैसे ही वो दूसरे मीडियम में इंटर करती, यानी ग्लास में जैसे ही इंटर करती हैं तो वो अलग अलग स्पीड पकड़ लेती हैं। अब जब अलग अलग स्पीड पकड़ लेती हैं तो जो उनकी बेंडिंग है, उनका जो झुकाव है या पाथ में जो डेविएशन है वो अलग अलग एंगल का हो जाता है और जिसके कारण सातों रंग बिखर जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं और डिस्पर्जन ऑफ लाइट हो जाता है। ये पार्ट क्लियर हुआ। अब यहां पर इस पूरे को समझाने के लिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के लिए आपको एक चीज यहां पर बताएंगे, अच्छे से रुके रहिएगा। ठीक है, बोले क्या, रेड कलर ऑफ लाइट हैज मैक्सिमम वेवलेंथ एंड वायलेट कलर ऑफ लाइट हैज मिनिमम वेवलेंथ। ठीक है, अब इसको याद कैसे करें कि रेड कलर की जो लाइट होती है उसकी जो वेवलेंथ होती है वो ज्यादा होती है और वायलेट कलर की जो लाइट होती है उसकी वेवलेंथ कम होती है। ठीक है, यहाँ पर एक रीजन होगा कि कोई रेड कलर ऑफ लाइट की वेवलेंथ ज्यादा होती है तो वो ज्यादा दूर तक ट्रेवल करेगी। अब ज्यादा दूर तक ट्रेवल करेगी इसलिए जितने भी डेंजर सिग्नल्स होते हैं वो रेड कलर के बनाए जाते हैं, तो ये याद रखना। ठीक है, अब यहां पर बात हुई है वेवलेंथ की, तो वेवलेंथ का मतलब समझो। ठीक है, तो ये हो गया एक वेव। ठीक है, अब यहां पर ध्यान से सुनना, ये हो गई एक वेव, तो यहां पर समझना। ठीक है, इस वेव की लंबाई यहां से लेकर के यहां तक की है और इस वेव की लंबाई यहां से लेकर के यहां तक की है, तो इस वेव की लंबाई ज्यादा है और इस वेव की लंबाई कम है, तो इसी को कहते हैं वेवलेंथ। तो जो रेड कलर की होती है उसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है और जो वायलेट कलर की होती है उसकी वेवलेंथ कम होती है। क्लियर हो गया? तो रेड कलर की वेवलेंथ ज्यादा होती है और वायलेट कलर की वेवलेंथ कम होती है, याद रखिएगा। ठीक है, अब इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे खरगोश दौड़ रहा है और चूहा दौड़ रहा है। ठीक है, याद करने की एक छोटी सी टेक्निक, जब खरगोश चल रहा है तो खरगोश के पांव बड़े बड़े हैं तो इस तरीके से चलेगा, लेकिन चूहे के पांव छोटे छोटे हैं तो वो ऐसे चलेगा, तो खरगोश वाले की वेवलेंथ ज्यादा होगी और इसकी वेवलेंथ कम होगी। दूसरी बात, अब खरगोश की पांव जो जंप है वो बड़ी बड़ी है, तो जाहिर सी बात है खरगोश की स्पीड भी दौड़ने की ज्यादा होगी और चूहे की दौड़ने की स्पीड कम होगी। याद रहेगा ना टेक्निक से? तो आइए समझते हैं। ठीक है, तो इसीलिए बोला गया वेवलेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा उसकी वेलोसिटी ज्यादा, जिसकी वेलोसिटी ज्यादा उसकी वेवलेंथ ज्यादा। याद रखिएगा, बोले क्या, जिसकी वेव की लंबाई ज्यादा है तो बोले क्या उसकी स्पीड भी या वेलोसिटी भी ज्यादा होगी। याद रखिएगा खरगोश और चूहे के एग्जांपल से। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा। तो ये पार्ट क्लियर हुआ, याद हो गया ना? बच्चे जनरली इसको रटते हैं एग्जाम से एक दिन जाने से पहले और रट करके वहां जाते हैं, क्लिक करके चले आते हैं, लंबे समय तक दिमाग में टिकता नहीं
और कभी वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं तो गलत भी कर देते हैं। तो ये गलती आप मत करिएगा, याद रखिएगा चूहे और खरगोश से। और दूसरी बात, खरगोश जो है वो लंबे लंबे कदम चलेगा, चूहे छोटे छोटे कदम चलेगा। तो खरगोश के लंबे लंबे कदम चलने के कारण जो उसकी वेव होगी, फॉर एग्जांपल एक रिलेट करके पढ़ रहे हैं यहाँ पर, तो उसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी और चूहे की वेवलेंथ कम होगी। अब उसकी वेवलेंथ ज्यादा है तो खरगोश की स्पीड भी ज्यादा होगी और इसकी स्पीड कम होगी। तो ये वाला पार्ट आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ध्यान से देखिएगा, रेड कलर ऑफ लाइट की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है और जो वायलेट कलर ऑफ लाइट होती है उसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है। तो इन एनी मीडियम, किसी भी मीडियम में जो रेड लाइट है वो ट्रेवल करेगी फास्टेस्ट और डेविएट होगी लीस्ट। ठीक है, अब पहले इतने पार्ट को समझो, क्योंकि उसकी वेवलेंथ ज्यादा है तो ट्रेवल करेगी फास्टेस्ट। ठीक है, और जो वायलेट कलर है उसकी स्पीड क्या होगी, कम, यानी स्लोवेस्ट। ये पार्ट आया कि नहीं आया? अब यहीं से याद रख लो कि वेलोसिटी और ये वेवलेंथ का रिलेशन तो याद हो गया। अब यहां से ये याद रखना, वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेविएशन या वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेविएशन। तो जिसका स्पीड ज्यादा है वो डेविएशन कम करेगा। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल में, या जिसकी वेवलेंथ ज्यादा है वो डेविएट कम होगी और जिसकी वेलोसिटी ज्यादा है वो भी डेविएट कम होगी। तो यहां पर वेवलेंथ या वेलोसिटी ज्यादा किसकी है, रेड कलर की, तो वो कम डेविएट होगी। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? क्लियर हो गया। और जिसकी वेलोसिटी या वेवलेंथ कम है वो ज्यादा डेविएट करेगी। वो क्या करेगी? ज्यादा करेगी डेविएट। सो इन एनी मीडियम रेड लाइट ट्रेवल्स फास्टेस्ट और डेविएट्स लीस्ट। क्यों? क्योंकि जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी उसका डेविएशन कम होगा। और जो वायलेट कलर की है वो सबसे धीमी चलती है और सबसे धीमी चलने के कारण उसका जो डेविएशन होता है वो सबसे ज्यादा होता है। तो वायलेट का डेविएशन सबसे ज्यादा होता है और रेड का डेविएशन सबसे कम होता है। इसीलिए यहां से अगर आप देखेंगे इस पूरे फिगर को, तो फिगर से भी थोड़ा सा रिलेट करके याद रखते हैं। तो आप देख रहे होंगे वायलेट कलर यहां पर सबसे नीचे की ओर आया और रेड कलर ऊपर की तरफ रहा है। क्लियर हो गया? इसीलिए वो क्यों? क्योंकि वायलेट का डेविएशन ज्यादा है तो वो ज्यादा झुक गई, ज्यादा बेंट हो गई, और रेड का डेविएशन कम है तो इसलिए वो ऊपर बनी रही। इस फिगर को बच्चे बनाते वक्त एक सबसे बड़ी गलती करते हैं कि विब्ग्योर जो है ऊपर से लिखते हैं। याद रखिएगा इस वाले फिगर में विब्ग्योर जो है PIBGYOR नीचे से ऊपर की तरफ लिखा जाएगा। क्लियर हो गया? और रेड का डेविएशन कम होता है और वायलेट का डेविएशन ज्यादा होता है। इसीलिए देखिए ये कम मुड़ी है और ये ज्यादा मुड़ी है। क्यों? क्योंकि वायलेट का डेविएशन ज्यादा है। क्यों? क्योंकि उसकी स्पीड और वेलोसिटी या वेवलेंथ कम। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो जिस कलर ऑफ लाइट का स्पीड या वेलोसिटी या वेवलेंथ कम होगा उसका डेविएशन ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी और वेवलेंथ जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा डेविएशन के। ठीक है, चीजों को रटना नहीं है, उसके कॉन्सेप्ट को समझना है। साइंस और मैथ्स में चीजों को रटा नहीं जाता है, उसके पीछे जो कॉज है, जो रीजन है, उसको अच्छे से समझते हैं और समझ करके कॉन्सेप्ट को तैयार करते हैं और उसको बार बार पढ़ करके, अभ्यास करके, लिख करके, प्रैक्टिस करके हम उस कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में सेटल डाउन करते हैं। क्लियर हो गया? अगर आप रट करके पास करेंगे, पास होने की कोशिश करेंगे या रट करके एग्जाम में अच्छे नंबर लाने की कोशिश करेंगे, तो एग्जाम से एक दिन पहले आपको वापस रटना पड़ेगा और वो दिमाग में कुछ समय तक कॉन्सेप्ट दिमाग में रहता है। ठीक है, बट उसके बाद आप ब्लैंक हो जाता है। बट अगर आप इस तरीके से रिलेट करके पढ़ेंगे ना, इस तरीके से प्रॉपर रिलेट करके, तो वो चीज आपके दिमाग में टिकेगी और रुकेगी भी और आप उसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझोगे। सो आई होप जो डिस्पर्जन आप बुक्स में पढ़ते आ रहे हैं कि डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या होता है, व्हाइट लाइट प्रिज्म से पास कराई जाएगी, 7 रंग में बट जाएगी, वो अच्छे से तो समझ में आ गया होगा। बट इस वीडियो के माध्यम से आपको उसका कॉज भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, जो बच्चे वीडियो में नए हैं और अभी तक टिके हुए हैं उनको बताना चाहूंगा, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 3 महीने 90 दिन, इन 90 दिन के दौरान वीडियो में यूट्यूब चैनल पे लगातार मैथ्स या साइंस से जुड़ी हुई क्लास 10th की वीडियोस रेगुलर अपलोड हो रही हैं, जो PYQs, NCERT एग्जाम प्लस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कैरी और कवर करते हैं। सो जो भी बच्चे अच्छा सा रिवीजन करना चाहते हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और पुरानी जितनी भी वीडियोस अभी तक चैनल पे अपलोड हुई हैं एक भी वीडियो मिस मत करिएगा। ठीक है, वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आप सब बहुत अच्छे हैं जो इस वक्त तक जुड़े रहे। आपका सहयोग और समर्थन हमारे लिए मोटिवेशन का काम करेगा।